डिफ्यूज नहीं हो रहा है इस दफा मामला। अंदर की कहानी में आपको खबर बता देता हूँ, बल्कि ब्रेक कर देता हूँ खबर कि फैसला ये हो चुका है कि इस दफा फिर बच्चों को कुछ नंबर से एक्स्ट्रा देकर और डिफ्यूज कर दिया जाए मामला। लेकिन हम इस मामले को इस दफा इस तरीके से डिफ्यूज नहीं होने देंगे। अच्छा, इसकी वजूहात है, हम क्यों मांग रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं हमें पेपर स्कैन करके हमें वापस कर दो। हम कहते हैं जी इंटर बोर्ड ने नहीं किया, आप कह रही ना फेल कर दिया गया, हम कहते हैं बच्चे फेल हो गए, उसकी क्या वजूहत हो सकती है। उसकी हमने जो रिसर्च टीम ने हमारी कहा कि ये हो सकता है कि मैट्रिक तक जो है स्कूल एजुकेशन नाकिस है, बेस नहीं बना रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास ये थी कि पर्चों की गलत चेकिंग हुई है, जो हम लोग सब कह रहे हैं। उसके बाद पर्चों की सख्त चेकिंग हुई है। और तीसरी बात जो अहम है कि दरसी किताबों की दस्तयाबी नहीं थी। अच्छा, तीसरा जो है वो कॉलेजों की नाकिस पढ़ाई है, ट्यूशन सेंटर की नाकिस तालीम है। और एक सबसे बड़ी बात ये जो मुझे सैकड़ों बच्चों ने मैसेज किया है कि जो लाड़काना बोर्ड, सखर बोर्ड, हैदराबाद के जो बोर्ड के पेपर है वो कराची का बच्चा 1 घंटे में हल कर ले। यहाँ सख्त तरीन पेपर बनाए जाते हैं, बहुत मुश्किल पेपर बनाए जाते हैं। बल्कि इस दफा तो जो गैस पेपर्स मुख्तलिफ बड़े डाउनवर्ड, दैट मीन्स कि बच्चे फेल हुए हैं, मतलब हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? अभी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी वही, ये भी आपके इंकशाफात हैं ये वाले जो जी जी जी, लेकिन ये कि बच्चों के जब तक पेपर सामने नहीं आएंगे, स्कैन होगा पेपर देना हमें, हाँ, हम देखें हमारे बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व इनमें से भी प्रॉब्लम हो, ये चीज कोई भी नहीं बोल रहा है। हाँ, ये जो भी तंजीमें काम कर रही हैं, कोई भी नहीं बोल रहा। हमने ये बात कही है फर्स्ट टाइम अभी 4-5 दिन पहले कि भाई हमारे जहन में ये 7 पॉइंट्स हैं कि ये 7 वजूहात भी हो सकती हैं। ठीक है, तो और एक वजह और भी है कि जो पेपर आप मैट्रिक तक स्कूल्स पढ़ा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में सिलेबस चेंज हो गया। अब इस दफा ये नहीं कहानी कि वे 70-75% से एग्जाम लेंगे, 25% से एग्जाम नहीं लेंगे। दूसरा मसला है मेडिकल का। मेडिकल का हमारे यहाँ जो KMDC एक कॉलेज है बल्दिया का, उसमें 250 सीटें हैं। बाकी 930 सीटें हैं लियारी मेडिकल कॉलेज में, डाउ मेडिकल कॉलेज में, जिन्ना में। अब वहां पर जो एडमिशन इस दफा हुए हैं मुबैना तौर पर, जो हमने इसको ब्रेक किया, हमने लिस्ट मांगी है, इकराम साहब जो वाइस चांसलर हैं लम्स के लियाकत मेडिकल, वो कर रहे हैं। वहां से कराची की लिस्टें हैदराबाद से जारी हो रही हैं। तो उसमें फार्मूला ये होता है, ये दोस्तों को बता दूं मैं, कि 10% उसमें मैट्रिक के नंबर होते हैं, 40% इंटर के और 50% MD-कैट के, यानी ये 101 का इस पर मेरिट बनती है। कराची डोमिसाइल के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलता है। डोमिसाइल जो है वो हम समझते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल फार्मूला रखें, जिन बच्चों ने कराची से मैट्रिक और इंटर किया है उन बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। अब हुआ ये कि जो 930 सीटें हैं उसमें से 600 सीटें उन बच्चों को दी गई हैं कि जो जिनके डोमिसाइल तो कराची के, मैट्रिक इंटर कराची का नहीं है जी। डाउ मेडिकल कॉलेज में जो नंबर 1 पर अरूबा बैठी हुई है, उनका जो इंटर और फर्स्ट ईयर मैट्रिक और इंटर है वो इस्लामाबाद से, शिनाख्ती कार्ड पर एड्रेस भी इस्लामाबाद का, लेकिन डोमिसाइल कराची का है। तो हम इससे मसाइल क्या आगे आएंगे ये भी हम जानेंगे। आप मैं राय हाँ, मैं सिर्फ एक बात सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा कि ये कराची जो है उस उधर सारी ये नहीं सिर्फ अंदरून सिंध, पूरे पाकिस्तान के बच्चे आकर यहाँ पर मेडिकल में, जो सिफारशी होता है वो यहाँ का आता, पैसे देकर एडमिशन ले लेता है, और ये नहीं होना चाहिए। इस मसले का हल सिर्फ यही है कि इंटर और मैट्रिक कराची से जिस बच्चे का है उसको सिर्फ कराची के मेडिकल, NED में देख लीजिए 2800 सीटें, 2400 सीटें कराची की है। तो इस तरह वो नहीं हो जाएगा कि वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं आ सकेंगे? फिर नहीं आ सकेंगे ना, कोई मजबूरी में आप 5-10% लोगों को दे दें सीटें, लेकिन अगर आप 75% सीटें दे देंगे यहाँ की, 75%, क्योंकि हमारे कराची का ऑलरेडी तादाद जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद है।